लैंड 5 द रीबर्थ ऑफ टांगसन की इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैंगते जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी डार्क पावर को रिलीज करने लगता है और इसको ऐसा करता देख के मई गोंगजी भी हैरान होती है और सोचती है कि पूरे ही स्पेस में जो डार्क पावर है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसा दिखता है कि मैंगते ने अपना सेकेंड डोमेन एटर्नल नाइट डोमेन को रिलीज कर दिया है और तभी हम देखते हैं कि मैंगते के फोरहेड पे एक सींग निकल आया होता है और इसके साथ ही साथ इसके हाथ में एक स्पीयर भी आ गया होता है और टांगसन भी इसके स्पीयर को देख के हैरान होता है क्योंकि इसका स्पीयर जो था वाकई में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और टांगसन कहता है कि थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना क्योंकि वो जो स्पीयर उसके हाथों में वो एक डीमन वेपन है जिसने कम से कम 10,000 स्ट्रॉन्ग सोल्स को स्लॉटर किया होगा और ये उन्हीं सोल्स को एब्जॉर्ब करके फोर्ज हुआ है और इसी वजह से ये किसी भी ऑर्डिनरी डिवाइन टूल से कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इससे जितना हो सके उतना ज्यादा केयरफुल रहना। और इसका ये जो एक हॉर्न है तो जहाँ तक ये बिल्कुल क्रिस्टल फिनिक्स डीमन एम्परर के एक म्यूटेटेड ब्लड लाइन जैसा ही है जिसे वन हॉर्न ब्लैक ड्रैगन किंग कहते हैं। तो मई गोंगजी जो होते ये कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गई, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मई गोंगजी जो होती है मैंगते के सामने अपीयर हो जाती है और इस चीज को देख के मैंगते भी हैरान होता है और इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर मई गोंगजी इसके सामने आके क्या करने की कोशिश कर रही है। और हम देखते हैं कि मई गोंगजी जो होती है ये एक तरीके का डांस परफॉर्म करने लगती है और ये जो डांस होता है ये हेवनली मैकेनिज्म डांस होता है और मई गोंगजी ये डांस स्पेस में इस तरीके से कर रही होती है जैसे कि ये पानी के ऊपर कर रही है। और इस चीज को देख के मैंगते भी हैरान होता है और सोचता है कि असल में ये लड़की मेरे एटर्नल नाइट डोमेन को प्यूरिफाई कर सकती है। आखिर ये किस तरीके की स्किल है, जबकि इससे फिनिक्स के भी होश उड़े हुए होते हैं। और व्हाइट टाइगर जो होता है ये कहता है कि जैसे कि हेवनली फॉक्स मास्टर फेट को कंट्रोल करता है उसी तरह पीकॉक जो है ये आसमान को भी कंट्रोल करता है और ये तो सच में हेवनली मैकेनिज्म डांस है। जबकि सर फादर जो होते हैं ये भी इस चीज को देख के हैरान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पहले पीकॉक डीमन एम्परर के बाद इस दुनिया में हेवनली मैकेनिज्म डांस को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन अब ये फाइनली वापस इस दुनिया में लौट आया है। और तभी मई गोंगजी जो होती है किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करती है ये डांस करते हुए, जिसकी वजह से मैंगते के आसपास जो स्पेस होता है उसमें हलचल होने लगती है और इस वजह से इनको दिक्कत होने लगती है। और मैंगते सोचता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे मूवमेंट जो है वो स्लो होते जा रहे हैं, इसलिए हमें हर हाल में फाइट बैक करना पड़ेगा। और ये चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर जल्दी से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आओ और अपने आप को गार्ड करो। और इतना कहते हुए ये अपनी स्पीयर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है ब्लड सॉटर नाम का। और ये जो स्पीयर होता है काफी खतरनाक तरीके से मई गोंगजी की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि ये जो स्पीयर होता है ये सीधे जाके हेवनली सीक्रेट प्लम से जाके टकराता है और जैसे ये से टच करता है तो मैंगते तुरंत ही अपने स्पीयर के कॉन्टिमिनेशन की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इस स्पीयर की पावर जो होती है ये इस हेवनली सीक्रेट प्लम को दूषित करने लगती है। और हम देखते हैं कि ये जो हेवनली सीक्रेट प्लम होता है पूरी तरीके से रेड हो गया होता है और इस चीज को देख के मई गोंगजी हैरान होती है और सोचती है कि बस इस छोटे से कॉन्टेक्ट ने ही मेरे हेवनली मैकेनिज्म फेदर को पूरी तरीके से कॉन्टिमिनेट कर दिया है। और मई गोंगजी कुछ भी समझ पाती उससे पहले एक काफी तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये नीचे गिरने लगती है, मगर ये नीचे गिरते हुए सोचती है कि वो जो नोसिया वेलिंग की वेव मेरी चेस्ट में उठी थी तो पॉल्यूशन की वजह से हेवनली मैकेनिज्म फेदर जो है वो इरोड हो गया है जो कि मेरे दिल में अटक सा गया जा नहीं रहा है। और तभी टांगसन जो होता है कहता है कि अपने आप को रिलैक्स करो, जिसके बाद मई गोंगजी देखती है कि इसके चारों तरफ हर चीज जो होती है वो एक इन्फिनाइट स्टारी स्काई में बदल गई होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि समय जो है वो थमसा गया है और इसके स्पिरिचुअल सी में वो जो क्रिस्टल था उसने इसकी स्टेट को स्टेबलाइज भी कर दिया है और पलक झपकते ही इसके दिमाग के अंदर कुछ तस्वीरें चलने लगती हैं और ये जो दो फिगर्स एक दूसरे के गले लग रही थी तो इस वजह से इसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ काफी बुरा महसूस भी हो रहा होता है। और मई गोंगजी जो होती है किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किसका हाथ है जो कि इतना ज्यादा वार्म और फेमिलियर है, जो कि ये बता रहा है कि मैं एकदम सेफ हूँ। और तभी क्रिस्टल जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसके बाद मई गोंगजी जो होती है होश में आ जाती है और अपने दोनों ही हाथों को मिला लेती है और काफी ज्यादा पावर रिलीज करने लगती है। और इस
इस चीज को देख के मेंगते के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि अब आखिर ये क्या है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।